अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी कर्नाटका। दोस्तों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जी हां दोस्तों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। मजहब की दीवारों पर दोस्तों, मजहब की दीवारों पर इंसानियत का लहजा लेते हुए इस वक्त हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमेशा लोगों के साथ खैर खा रहे, रूहें रवां रहे और हमेशा पैंडेमिक हो, कोविड हो, लगातार इनकी खिदमत जारी है। कभी देखा जाता है कि हिंदुस्तान का सफर करते हुए और हिंदू मुसलमान की एक यूनिटी का पैगाम लेते हुए, और कहीं देखा जाता है कभी रेशन तकसीम करते हुए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस वक्त एक्सक्लूसिव हाजी तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं जो हमेशा लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं। दोस्तों, इस आज एक दिन एक काम को अंजाम दिया गया है जहां पर 1200 कैदियों को अग्रहारा जेल में रेशन तकसीम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं और जानते हैं मजीद तफसीलात। मैं सर, आज आपने एक काम को अंजाम दिया है, 1200 कैदियों को अग्रहारा जेल में रेशन तकसीम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार, सत श्री अकाल हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक अल्लाह की मखलूक को। तो इसका सबसे पहले जो शुरुआत हुई बेंगलोर की जो पुरानी जेल थी गांधीनगर में, तो वहाँ पर हमारे उस्ताद थे, जो हमारे बड़े भाई थे, हमारे बाप सामान थे जनाब कुली फयाज, जो 1992 के अंदर ये शुरुआत हुई थी। 1992 में शुरुआत हुई थी। शुरुआत होने के बाद वहाँ से 100 आदमियों से शुरुआत हुई। उसके बाद जो जमात उलमा हिंद कुछ ऐसा है, वो कोई तंजीम है मुसलमानों की, तो वहाँ के जो मुफ्ती हैं जनाब इफ्तिखार साहब बिस्मिल्लाह नगर में, जिनका ये इफ्तिखार कासमी साहब, और उनसे और उनके साथ साथ जो अल्ताफ भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल प्लाजा के ओनर हैं, तो इन लोगों ने बड़े पैमाने पर हमारे साथ काम शुरू किया। तो उन लोग बोले, हाजी साहब हम लोग शहरी का काम कर लेते हैं क्या। और 2006 की बात, फिर से नई जेल में, और हम आप ना इफ्तियारी का कर लो। तो हमारी तंजीम सब मिलकर, इफ्तिखार साहब, अल्ताफ भाई, मैं, मुजाहिद भाई जो मुजाहिद बोलते हैं, मुजाहिद भाई, अशू, बख्शू भाई, एहसान शरीफ, कलीमुल्लाह शरीफ, और बहुत से हमारी तंजीम में बहुत से लोग हैं, सब मिलकर हम लोगों ने ये काम अल्लाह ताला ने हमारी नसीब में रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो कैदी हैं 1100 हैं। तो 1100 का इफ्तियारी का सामान जाता है। इफ्तियारी में सारा फ्रूट जाता है, रोटियाँ पकती है, चाकना पकता तकसीम। और शहरी में है ना, रोज एक दिन खुशका, एक दिन घी राइस, एक दिन वेजिटेबल फ्राई, सब ऐसे ऐसे चीजें जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने साल से इस काम को अंजाम देते आ रहे हैं? फयाज भाई रहने तक तो अल्हम्दुलिल्लाह 92 से शुरू हुआ। उसके बाद 2000 में स्टॉप हुआ। नई जेल जब शिफ्ट हुई तो वहां से है ना 2006 से फिर स्टार्ट हुआ। इसके अंदर 2006 से जब पहला काम शुरू हुआ, इफ्तिखार भाई, मैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताफ भाई, इश्तियाक भाई, हम लोग सब बोले, इसके नाम बताया, सब मिलकर चल अल्लाह ताला ने हमारी नसीब में किया। तो कितने लोग जुड़कर काम कर रहे हैं? अभी इस तंजीम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मिला लो एक 13 जमात मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, शहरी का क्रेडिट तो आप बताए ना, इफ्तिखार कासमी साहब, उन लोगों को शहरी का क्रेडिट जाता है। उसके साथ साथ है ना, मोहल्ले के हर मोहल्ले, बेंगलुरु सिटी में जितने भी गरीब तबके के मोहल्ले हैं, जैसा KRपुर में सारे गरीब तबके के मोहल्ले हैं, सारे पड़े में जरा अंदर जरा झुपड़ियाँ हैं, और माइग्रेट हुए बांग्लादेशी लोग हैं कहाँ पर, वो बाइबल कॉलेज के पास, वहाँ पर, और बिल्ली के पास। तो इन लोगों को तकसीम किया जाता है 30 दिनों तक लगातार। 30 दिन, और साल के पूरा 30 दिनों तक तो एकदम पक्का रहता है, शहरी का, खाने का और जरूरती चीज़ों का और पैसे ऐसा। उसके बावजूद भी महीने में हर महीने में एक दिन हमारा तकसीम होता है। कौम के बच्चे इस ड्रग्स के आदी बन चुके हैं, तो हम लोग इसका बहुत से नए नौजवान लड़कों तक हम लोग खुद पहुंच रहे हैं, और पुलिस भी हमारा बहुत साथ दे रही है, हुकूमत भी साथ दे रही है। तो इनको लेकर हमारे पास चंद जो NGOs के लोग आते हैं, तो उनके साथ मिलकर हम लोग है ना, जितने ये ड्रग्स के बारे में हो सका है उतना हम लोग प्रचार कर रहे हैं। क्या ये नशीली चीजों के बारे में है ना, ये आदि इस चीजों से बचने के लिए आने वाले दिनों में भी बहुत सी इसकी कोशिश करेंगे, और जीत जान लगाकर कोशिश करके इस लत को दुनिया से हटाने की हमारे से जितना होगा उतना कोशिश करेंगे। सर, आखिरी सवाल, अवामुन नास जानना चाहती है, पहले तनवीर अहमद क्या थे हाजी साहब, और आज के हाजी साहब में क्या फर्क है, ये आप बता सकते हैं ना?
नहीं, हमारे अवामुन्नास आप तो देख रहे हैं ना। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ। आप भी बहुत बड़े खानदान से आते हैं। जी जी, आने वाले नौजवानों के लिए क्या आपसे उम्मीद रखे हैं? क्या मैं तो बस इतनी उम्मीद रखा हूँ, इस लाइन में आकर मैंने मेरे बच्चों की आंख गंवाया, सबसे बड़ी बात। ये फील्ड में आकर जब मैं एस्केप में था 95 में, जब मेरे को औलियात हुई थी अब्दुल रहमान, तो उनको खून की जरूरत थी, तो पुलिस मेरे को आकर सिद्दप्पा सर, सुबर्णा सर, सौदागर साहब, इस टाइम पे टेरर ऑफिसर, इनकाउंटर ऑफिसर थे ये लोग सब, तो बॉम्बे में मुमरा में आकर मेरे को है ना अरेस्ट करना है, 2 मंजिलों से भाग गया। उसी दिन मेरे बच्चे की डिलीवरी, तो मेरे बच्चे को खून की जरूरत थी, खून नहीं मिला, मेरी गंदी जिंदगी की वजह से मेरे दोनों बच्चों की आंख चली गई, दोनों बच्चों की आंख। आज तक वो दुख मैं सह नहीं सकता हूँ, मेरे वजह से जब भी देखता हूँ कि मैं ये फील्ड में रहने से मेरे बच्चों की आंख गई। तो इतना मैं इल्तिजा करता हूँ आने वाली नौजवान यूथ के लिए, इतना पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि ये बुरी जिंदगी में कुछ हासिल हो। पिछले भी परसों भी मैं बताया था, मैं आपके दोस्त के जो चैनल्स थे ना उसमें, कि कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इसके अंदर बस वक्त से पहले मौत है या सारी जिंदगी जेल में बैठे, बस उम्र कैद की सजा लेंगे। शुक्रिया। हाँ, रियासत कर्नाटका के लिए क्या पैगाम रहेगा? जो मालदार हजरात हैं, आप जैसे लोग रेशन तकसीम करते हैं अग्रहारा जेल को, तो जितने शहर बेंगलोर ही नहीं, रियासत कर्नाटक में अलग ही पहचान है आपकी, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं रियासत कर्नाटका के लिए इतना पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, ऐसे तो बहुत से बड़े बड़े पैसे वाले बहुत से काम कर रहे हैं, यानी बहुत से मैं देखा हूँ, बहुत से काम कर रहे हैं, जैसा MK कैटरिंग वाले मुनीर भाई, फिर अल्लाह सलामत रखे मुनव्वर भाई, जनाब आज रोशन बेग साहब की तंजीम में वो, और रोमान जी वो, और अल्लाह सलामत इश्तियाक भाई, और अल्लाह मोमिन सेठ में जो प्रेस्टीज वाले इरफान भाई, और हमारे सुलेमान सेठ के खानदान के जो उमर सेठ, फेरोज सेठ, परवेज सेठ, ऐसे बहुत से मोमिन सेठ बहुत घुस मुस के काम कर रहे हैं। सुना जाता है और कहा जाता है कि आने बीजेपी के एक एक्टिव मेंबर होने की नाते बीजेपी से क्या उम्मीद है सर? बीजेपी से बहुत उम्मीद है। जो हमारे दिल्ली के जो देवबंद के अल्हम्दुलिल्लाह शुएब कासमी साहब, जो दिल्ली के बहुत बड़े मुफ्ती भी हैं, तो आप पिछली बार मैं उनका पोस्ट भी किया था मैं, तो उनके थ्रू, और है ना जो मेरे जो सुप्रीमो है जनाब श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनका अमित शाह जी, नड्डा जी, और PC मोहन साहब, येडियुरप्पा जी, मुंबई साहब, उम्मीद बहुत है कि माइनॉरिटी के लिए अब तक तो इतना काम हुआ और आगे चल के भी बहुत काम होगा माइनॉरिटी के लिए, इतनी उम्मीद है। तो सर आने वाले दिनों में जी धुंधली ही सही कहीं ना कहीं हाँ बीजेपी में इलेक्शंस में आपकी तस्वीर दिख रही है? आने वाले इंतखाबात में हाँ तस्वीर दिख रही है मुझे, तो उम्मीद है ये इलेक्शंस में आप खड़े होंगे? मैं तो खड़ा नहीं होऊंगा, लेकिन मैं सोशल वर्कर के बीजेपी में मैं मेंबर भी नहीं हूँ, मैं अच्छा सिर्फ सोशल वर्कर हूँ बीजेपी के लिए। और माइनॉरिटी राष्ट्रीय मोर्चा जो है RSS का, उसमें भी मैं मेंबर नहीं हूँ, बस सोशल वर्कर, हॉस्पिटलों का, शादियों का, लोगों की मदद करने का, और शादियों का, हॉस्पिटलों का, स्कूल के फीसों का, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोल रहा हूँ, क्या भी झूठी बात चोरी बात नहीं है, इफ्तारी का वक्त है, ऐसे सब चीजें अल्लाह ताला मेरे हाथ से काम। तो 1200 कैदियों को राशन पहुंचाना बहुत बड़ा काम होता है 30 दिन तक जी। ये क्या आपकी जातीले पैसों से कराता नहीं, अभी मैं बता मेरे जातीले से पैसे नहीं, मैं जो ब्रोकरी करता हूँ और मेरे घरों के भाड़े आते हैं, 1 से 4 प्रॉपर्टी के भाड़े, 1 से 4 प्रॉपर्टी के भाड़े आते हैं मेरे घरों के, तो मेरे पैसे से, और मेरे 8-10 दोस्त हैं, वो दोस्त से मिलकर, यानी समझो मुज्जू, इश्तियाक भाई, मुजाहिद भाई, इश्तियाक भाई, अल्लाह मिलकर करते अशू, नूर, एहसान, कलीम भाई, ऐसे सब तंजीम मिलकर हम लोग करते हैं। सर आपकी जो तंजीम है हिंदू मुसलमान कम्युनिटी, आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग्स रहेंगे सर? अवाम उन्नास जानना चाहती है। आने वाले दिनों में सबसे पहले चुनाव जैसे खत्म हो गया तो डायलिसिस के सेंटर खोलने का बहुत उम्मीद रखा हूँ मैं अल्लाह से। आने वाले जो चुनाव जैसे खत्म होंगे तो आप दुआ करो 1 महीना या 2 महीने में डायलिसिस के सेंटर खोलने का हमारा इरादा है। और उसके साथ साथ है ना, और मास मैरिज के अंदर हर कौम के लिए, हिंदू मुसलमान सब जितने भी कौम सब के लिए जी। कि मैं और जितने बच्चे कुछ दानिशमंद हैं उनसे मैं इत्तिजा करता हूँ कि कौम मत देखो, घुस मुस के जितना हो सके, पहले तो रमजान में जितनी हो सके मदद करो, 1 नेकी का सवाब 70 नेकी कमाने के बराबर हो सके, तो घुस मुस के अपनी जान माल सब जितना हो सके गरीबों की मदद करते करो, और बस इसका अजर अपनी आल औलाद पर जरूर मिलेगा।
और मैं सब सारी उम्मत का, सबका, मैं सारी मखलूक का सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके हबीब के सदक़े में अल्लाह ताला ये रमज़ान और हर रमज़ान अमन से और सुकून से गुजरे। शुक्रिया। दोस्तों, तो ये रहे हाजी तनवीर साहब। न जाने, मुझे एक शेर याद आ रहा है, न जाने कौन कहाँ बैठकर इनके हक में दुआएं पढ़ता है, न जाने कौन कहाँ बैठकर इनके हक में दुआएं पढ़ता है, ये जब भी डूबने लगते हैं तो समंदर उछाल देता है। बहुत शुक्रिया सर, आप न्यूज़ 30 कर्नाटका से बात करने के लिए। दोस्तों, ऐसे ही ताजा तरीन जानकारियों के लिए और लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 30 कर्नाटका के साथ।